कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, अजय विज वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत मेजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो फैक्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि एक एडवोकेट होते हैं जो हमारे अपीलांट हैं अजय विज, 1998 का उनका बार नंबर होता है और 2015 के अंदर वो बैंक को एक सर्वे रिपोर्ट देते हैं, टाइटल वेरिफिकेशन ओपिनियन सर्वे रिपोर्ट देते हैं। बैंक के पैनल लॉयर थे। अब उस सर्वे रिपोर्ट की वजह से हुआ क्या कि बैंक को कहीं ना कहीं लॉसेस हुए, मतलब कोई एरर रिपोर्ट दे दी गई होगी या एररनेसली रिपोर्ट दे दी गई जिसकी वजह से बैंक सफर्ड लॉसेस। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया और बैंक ने रिपोर्ट कर दिया इंडियन बैंक एसोसिएशन को, जो कि एक बैंक की एसोसिएशन होती है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने उन एडवोकेट साहब को थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया और ये बोला कि साहब ये एडवोकेट साहब ने जो है हमारे साथ फ्रॉड किया है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जितने भी पैनल के अंदर लॉयर्स थे, जितने भी बैंक के पैनल के लॉयर्स थे, उन सभी बैंकों ने जो है उनको हटा दिया और उनकी कहीं ना कहीं डिग्निटी जो है वो सफर हुई और जितना भी एम्प्लॉयमेंट था दूसरे बैंक से वो सब का सब खत्म हो गया। अब एक रिट पिटिशन फाइल हुई आर्टिकल 226 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि वो रिट पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी गई क्योंकि उसमें बोला कि जो आईबीए है, मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब अपीलांट ने ये चीज करी कि भाई उनका फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर जो राइट टू प्रैक्टिस लॉ है वो बहुत कुछ हैम्पर हुआ है क्योंकि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने उनको एक ऐसे एडवोकेट के तौर पर ब्रांड कर दिया है कि साहब उन्होंने फ्रॉड किया है। अब ये जब बात गई साहब सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दो मेजर पॉइंट्स बोले गए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेशो ये है कि साहब बैंक्स और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो हैं वो किसी भी लॉयर को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई बैंक या कोई एडवोकेट जो है किसी बैंक को कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, खासतौर से सर्वे रिपोर्ट अगर दे रहे हैं तो वो सर्वे रिपोर्ट हो सकता है गलत हो, बट आप ये चीज नहीं बोल सकते कि एडवोकेट ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कोल्यूजन है, डिसऑनेस्टी है या क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ये एक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आ सकता है कि सब एडवोकेट साहब ने जो है नेग्लिजेंस किया है और नेग्लिजेंट रिपोर्ट दी है, बट बैंक में लॉफुली डी इम्पैनल दैट पर्टिकुलर एडवोकेट। भाई आपको किसी एडवोकेट की सर्विस अगर पसंद नहीं आ रही तो आप उनको क्या कर दीजिए, डी इम्पैनल कर दीजिए। आप उनको बोल दीजिए कि अभी तक आप हमारे पैनल लॉयर थे, अब आप हमारे पैनल लॉयर नहीं रहेंगे, आप कोई दूसरे एडवोकेट को कर लीजिए। बट आप ये तो नहीं बोल सकते कि साहब वो फ्रॉड है और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने उनको फ्रॉड लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(g) एज एन एडवोकेट। तो ये कहीं ना कहीं चीज गलत करी गई इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सबसे पहला चीज उन्होंने ये बोला कि सब जो एडवोकेट के ऊपर कार्रवाई करने का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बार काउंसिल को है। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर जो स्टेट बार काउंसिल है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस अगर कोई लॉयर या कोई एडवोकेट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। बट इसके अलावा कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो कि एडवोकेट के खिलाफ एक्शन ले पाए। ये बात याद रखी जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक प्रपोजल रखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कि सब एक नेशनल लीगल एकेडमी जो है तैयार करी जाए। जैसे नेशनल जुडिशियल एकेडमी ट्रेन करती है जजेस को, वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, भाई एडवोकेट जो है वो एक वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और उनको भी उतना ही जो है पढ़ना जरूरी है जितना कि जजेस को ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसलिए उनके ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, एडवोकेट की ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लीगल एक्सीलेंसी के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जैसे नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वैसे ही नेशनल लीगल एकेडमी को भी बनाया जाए। वैसे आप मुझे बताइए कि आपको मालूम है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है भारत में, और अगर है तो कहां पर है और कितनी है, ये आप मुझे बताइए। तो
तो ये चीज अपील इसके अंदर अलाउ हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब आप इनको इस तरीके से क्वेश्चन लिस्ट में नहीं डाल सकते और ये चीज गलत है, अपील इसके अंदर अलाउ हुई है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, एक तो नेशनल लीगल एकेडमी का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिसिप्लिन जो है एडवोकेट का वो एक्सक्लूसिव डोमेन है बार काउंसिल का, और जितने भी बैंक्स हैं या इंडियन बैंक एसोसिएशन किसी भी एडवोकेट को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूं आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट का ये पार्ट है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।